नमस्कार। आज हम ओशो के ध्यान सूत्र श्रृंखला के एक प्रवचन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें जीवन, ध्यान और हमारी भावनाओं से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों पर ओशो ने अपने विचार रखे हैं। हाँ, और ये चर्चा उन सब के लिए अहम हो सकती है जो या तो ओशो को समझना चाहते हैं या फिर जीवन की जो आम उलझने ना, जैसे भाई मन शांत कैसे रहे, प्रेम और सेक्स का क्या चक्कर है, असली संत कौन है और ये जो गुस्सा वगैरह आता है इसका क्या करें। आज हम देखेंगे कि ओशो इन सब की क्या रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो ओशो से पूछा गया वो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि ध्यान में जो शांति मिलती है, जो खुशी का एहसास होता है, हाँ, वो टिकता क्यों नहीं? सही, उसे चौबीसों घंटे अपने अंदर कैसे बनाए रखें? आता है, चला जाता है। पकड़ में नहीं रहता। हम्म, ओशो ने इसके लिए दो बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक तरीके बताए। पहला है दिन में बार बार उस शांत अवस्था को याद करना, उसका स्मरण करना। याद करना मतलब सिर्फ सोचना। नहीं, सिर्फ सोचना नहीं। ओशो ने कहा इसे सक्रिय रूप से एक्टिवली करना होगा। जब भी मौका मिले, जैसे आप कोई खास काम नहीं करें, बस कुछ पल के लिए रुकें, अपनी सांस थोड़ी धीमी करें, नाक के पास सांस के आने जाने को महसूस करें और फिर उस शांति, उस आनंद या उस स्वास्थ्य के भाव को फिर से महसूस करने की कोशिश करें, जैसे उसे अपने ऊपर ओढ़ रहे हों, उसे आरोपित कर लें, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा, मतलब एक्टिवली उसे वापस लाना है, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। बिल्कुल। ओशो ने कहा दिन में 10-25 बार भी अगर आप ऐसा करें, भले आधे मिनट के लिए, तो वो स्मृति, वो याद गहरी होती जाएगी और फिर धीरे धीरे आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके स्वभाव का, आपके नेचर का हिस्सा बन जाएगी। जैसे कोई आदत बन जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई धुन बार बार गुनगुनाने से मन में बैठ जाती है, वैसे ही। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा रास्ता है रात को सोते समय संकल्प लेने का। हाँ, ओशो ने समझाया कि सोने से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, हाँ, वो मन पर बहुत गहरा असर डालता है। हम्म, उस वक्त मन बहुत रिसेप्टिव होता है। हाँ, सुना है सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है तब। जी, हम्म, तो जब आपको दिन में वो शांति का अनुभव हो, तो रात को सोते समय बस सोने से पहले ये संकल्प दोहराएं, ये इरादा करें कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा, उसकी स्मृति, उसकी याद मुझे 24 घंटे बनी रहेगी। जैसे आप अपने मन को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ओके, ओशो ने कहा कि इन दोनों तरीकों को मिला दें, दिन में याद करना और रात में संकल्प लेना, तो नतीजे और भी पक्के और बेहतर होंगे। ये दिलचस्प है। और ओशो ने इस पर भी तो जोर दिया था कि हम इंसान अक्सर करते हैं इसका उल्टा है। बुरी बातें, कोई अपमान कर दे, कोई दुख की घटना हो। हाँ, वो सब पकड़ के रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो अच्छे पल हैं, खुशी के, शांति के, प्रेम के, उन्हें हम भूल जाते हैं। हाँ, और ये ओशो के अनुसार हमारी एक बुनियादी भूल है। उन्होंने समझाया कि हम जिसका स्मरण करते हैं, जिस पर ध्यान टिकाते हैं, हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं। अगर हम दिन भर दुख, अपमान, शिकायतें याद करते रहेंगे, तो अनजाने में हम भविष्य में भी वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओहो, इसके बिल्कुल उलट, अगर हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, प्रेम, शांति, आनंद, स्वास्थ्य का एहसास, इनको याद करते हैं, इनको सहेजते हैं, तो इनके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। ओशो का वो मशहूर कोट है ना, कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। सुना है। इसका मतलब स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन की ही उपज है, हमारी याददाश्त पर निर्भर करते हैं। ओशो के अनुसार बिल्कुल यही बात है। स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं है, वो हमारे चित्त की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड है। हम जिस चीज को पकड़कर बैठते हैं, दुनिया हमें वैसी ही नजर आने लगती है। अच्छा, इसी सिलसिले में ओशो ने बुद्ध के शिष्य पूर्ण की कहानी सुनाई थी। वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ हाँ, वो कहानी तो अद्भुत है। जब पूर्णा ने बुद्ध से कहा कि वो सूर्ण प्रदेश जाना चाहते हैं, जहाँ के लोग बहुत बुरे माने जाते थे, उनका संदेश ले जाने, तो बुद्ध ने उन्हें एक तरह से टेस्ट किया। पूछा, पूर्ण, अगर वो लोग तुम्हें गाली दें तो तुम क्या करोगे? पूर्णा ने कहा, मैं सोचूंगा कितने भले लोग हैं, सिर्फ गाली दे रहे हैं, मारते तो नहीं। बुद्ध ने पूछा, और अगर वो तुम्हें मारे तो? पूर्ण बोले, मैं सोचूंगा कितने भले हैं कि सिर्फ मार रहे हैं, जान से तो नहीं मार देते। गजब। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर वो तुम्हें जान से ही मार दें तो? पूर्णा का जवाब था, मैं सोचूंगा कितने भले हैं कि इस शरीर से छुटकारा दिला दिया जिसमें भूल चूक हो सकती थी। वाह। तब बुद्ध ने कहा, पूर्ण, अब तुम जाने योग्य हो गए, अब तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे लिए कोई कांटे नहीं है। इस कहानी का असल मतलब क्या है?
क्या सच में कांटे नहीं रहे होंगे? या जैसे वो कहानियां हैं कि महावीर के रास्ते के कांटे अपने आप मुड़ गए, या मोहम्मद साहब के ऊपर बादल छाया करता रहा, क्या ये सचमुच हुआ होगा? ओशो ने इसे साफ किया कि ये बातें लिटरली सच नहीं है। ये गहरे प्रतीक हैं, मेटाफर्स हैं। इनका मतलब ये है कि जिसके अपने अंदर, जिसके मन में कोई कांटा नहीं बचा, मतलब कोई नफरत, कोई द्वेष, कोई शिकायत नहीं रही, उसके लिए बाहर की दुनिया के कांटे भी सीधे नहीं रह जाते। वो उसे चुभते नहीं। अच्छा। जिसके मन में कोई ताप नहीं, कोई जलन, कोई अशांति नहीं, उसके लिए दुनिया में हर जगह छांव ही छांव है। ओशो का कहना था कि हम अपनी भीतरी स्थिति जैसी बनाते हैं, दुनिया हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। इसीलिए शायद ओशो ने कहा कि ध्यान में मिली छोटी से छोटी अच्छी अनुभूति को भी ऐसे संभालना चाहिए जैसे कोई खजाना हो। हाँ, उन्होंने उस मरते हुए भिखारी का उदाहरण दिया था ना, हाँ हाँ। कि वो मर रहा था पर हाथ में कसकर पकड़े हुए कुछ गंदे सिक्कों की मुट्ठी नहीं खोल रहा था। ओशो ने कहा, हम भी बहुत कुछ ऐसे ही हैं। जीवन की असली दौलत, शांति, आनंद, प्रेम के अनुभव, इन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं, याद नहीं रखते, जबकि कूड़ा करकट मतलब नकारात्मक बातें, उन्हें संभाल कर रखते हैं। तो मूल बात यह है कि शांति को बनाए रखना एक एक्टिव प्रोसेस है। उसे याद करना है, उसका संकल्प करना है, वो अपने आप नहीं टिकेगी। ये तो हुई शांति बनाए रखने की बात। अब एक और बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं जो अक्सर रिश्तों में खासकर पति पत्नी के बीच उठता है। वो है काम शक्ति यानी सेक्स एनर्जी का रचनात्मक क्रिएटिव उपयोग कैसे किया जाए। इस पर ओशो का नजरिया काफी अलग था, है ना? हाँ, काफी अलग और कह सकते हैं क्रांतिकारी था। ओशो ने सीधी बात कही कि प्रेम और काम, सेक्स असल में विरोधी चीजें हैं। विरोधी मतलब ऑपोजिट? हाँ, एक तरह से। ओशो ने कहा कि जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है, विकसित होता है, वैसे वैसे कामुकता यानी सेक्सुअलिटी अपने आप क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। और जहाँ प्रेम नहीं होता या बहुत कम होता है, वहाँ कामुकता हावी हो जाती है, बहुत प्रबल हो जाती है। अच्छा। ओशो के अनुसार प्रेम का विकास ही काम शक्ति का असली रचनात्मक उपयोग है, और यही उसका उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन है। मतलब ऊर्जा को नष्ट नहीं करना, दबाना नहीं, बल्कि उसे एक ऊंचे तल पर ले जाना। जैसे भाप को इंजन चलाने में इस्तेमाल करना, ऊर्जा वही है पर काम बदल गया। बिल्कुल सही समझा आपने। और ओशो ने सेक्स को दबाने के खतरों के बारे में भी बहुत चेताया। उन्होंने कहा कि इसे दबाने की कोशिश अक्सर पागलपन या मानसिक बीमारियों की तरफ ले जाती है। उनके अनुसार दुनिया की ज्यादातर मानसिक विकृतियों, विक्षिप्तताओं का मूल कारण सेक्स का दमन है, जिसे हमारी तथाकथित सभ्यता, संस्कृति अक्सर बढ़ावा देती है। ओशो ने कहा कि दबा हुआ सेक्स शरीर में ग्रंथियां बनाता है, बीमारियां पैदा करता है। तो फिर समाधान क्या है अगर दबाना नहीं है तो? समाधान है प्रेम का विकास। और यहीं पर ओशो ने प्रेम करने और प्रेम चाहने के बीच एक बहुत बड़ा, बहुत महीन फर्क बताया। हाँ, ये क्या था? ये बहुत ही पते की बात थी। ओशो ने कहा कि ज्यादातर लोग, पति पत्नी भी शामिल है इसमें, वो बच्चों की तरह जीवन भर प्रेम चाहते रहते हैं। पहले माँ बाप से चाहते हैं, फिर अपने जीवन साथी से, दोस्तों से। हमेशा एक मांग बनी रहती है, मुझे प्रेम मिले, मुझे प्रेम मिले। ये तो सच है। लेकिन ओशो ने कहा, प्रेम ऐसी चीज ही नहीं है जिसे मांगा जा सके। प्रेम सिर्फ दिया जा सकता है, किया जा सकता है। और जो इंसान हमेशा प्रेम चाहता रहता है, वो दुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि जिससे वो चाह रहा है, मजे की बात यह कि वो भी उसी से चाह रहा होता है। हाँ, ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। ओशो ने से 2 भिखारियों की कहानी से समझाया था। हाँ, बताइए ना। कि 2 भिखारी मिले और दोनों ने एक दूसरे को बादशाह समझ लिया। दोनों एक दूसरे से कुछ पाने की उम्मीद लगाए बैठे रहे। घंटों बीत गए। आखिर में पता चला कि भैया दोनों ही भिखारी हैं, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। सही। ओशो ने कहा कि दुनिया में पति पत्नी के बीच जो इतने झगड़े हैं, इतना तनाव है, उसका मूल कारण यही है। दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं, दे कोई नहीं रहा, दोनों भिखारी हैं। अच्छा, तो ये तो पूरी सोच ही पलट देने वाली बात है कि हम प्रेम पाने वाले भिखारी ना बने, बल्कि प्रेम देने वाले दाता बने। ओशो के अनुसार बिल्कुल यही प्रेम का स्वभाव ही देना है। जब आप देते हैं तो बदले में जो मिलता है वो एक तरह का प्रसाद है, बोनस है। वो आपकी मांग का फल नहीं है।
अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रेम देना शुरू कर दें और एक दूसरे से मांगना बंद कर दें, तो ओशो ने कहा उनका घर स्वर्ग बन सकता है। और जितना वो प्रेम देंगे उतना ही उन्हें मिलेगा भी। और उतना ही धीरे धीरे उनका जो आपसी सेक्स संबंध है वो भी शांत होता जाएगा और रूपांतरित होता जाएगा। रूपांतरित यानी मतलब उसका रूप बदल जाएगा, वो सिर्फ शारीरिक तल पर नहीं रहेगा। ओशो ने गांधी जी का उदाहरण दिया था, जिन्होंने कहीं कहा कि कस्तूरबा कुछ वर्षों से उनकी पत्नी नहीं रही बल्कि माँ जैसी हो गई हैं। अच्छा। और वो एक पुराने आशीर्वाद वाली बात भी कही थी ओशो ने, हाँ। कि पुराने समय में ऋषि मुनि जब किसी कन्या को विवाह का आशीर्वाद देते थे तो कहते थे तुम्हारे 10 पुत्र हों और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका गहरा मतलब यही था कि पति पत्नी का संबंध प्रेम में इतना गहरा हो जाए, इतना परिपक्व हो जाए कि उसमें से कामुकता विलीन हो जाए और उसकी जगह एक वात्सल्य, एक गहरी मैत्री, एक देखभाल का भाव आ जाए। पति भी बच्चे जैसा प्यारा लगने लगे। यानी जब प्रेम सच में गहरा होता है तो रिश्तों का रूप बदल जाता है, उसमें दूसरे को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करने का भाव खत्म हो जाता है। ओशो ने कहा, बिल्कुल। जब तक सेक्स हावी है तब तक जाने अनजाने शोषण का, दूसरे को एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करने का भाव रहता ही है। प्रेम गहरा होने पर यह भाव गिर जाता है। ओशो ने काम शक्ति को इंसान की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक माना। उन्होंने कहा कि यही ऊर्जा है जिसे प्रेम में बदला जा सकता है, और अगर इसे और ऊंचा उठाया जाए, ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, तो ये परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी बन सकती है। अच्छा। ओशो के अनुसार सच्चा ब्रह्मचर्य सेक्स का दमन करके साधु बन जाना नहीं है, बल्कि इसी काम ऊर्जा का प्रेम में और फिर ध्यान में और फिर परमात्मा में रूपांतरण है, सब्लिमेशन है। ये प्रेम और कामुकता की बात हुई, अब आते हैं अहंकार पर। ओशो ने एक और दिलचस्प सवाल का जवाब दिया था जो अक्सर आध्यात्मिक दुनिया में भी उठता है। सवाल था कि संत या साधु लोग ये एक टीम की तरह मिलकर काम क्यों नहीं दिखते, इनमें आपस में इतनी एकता क्यों नहीं लगती। हाँ, और इस पर भी ओशो का जवाब काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ये सवाल ही मूल रूप से गलत है। गलत क्यों? ओशो ने कहा क्योंकि जो सच्चे संत हैं वो तो हमेशा मिलकर ही काम करते हैं। सिर्फ अपने समय के संत ही नहीं, बल्कि हजारों साल पहले जो संत हुए, जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, वो सब भी आज के सच्चे संतों के काम में सहयोगी होते हैं। उनकी आवाजें एक दूसरे में गूंजती हैं, उनका काम एक ही धारा का हिस्सा होता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो साथ काम नहीं करते? हमें तो अक्सर उनके फॉलोअर्स में, उनके संप्रदायों में झगड़े ही दिखते हैं। ओशो ने इसी बात को साफ किया। उन्होंने कहा कि जो लोग वास्तव में संत नहीं हैं, सिर्फ संत होने का ढोंग करते हैं, या जिन्हें संत होने का वहम हो गया है, वो कभी साथ काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका सीधा सा कारण है अहंकार, ईगो। उनका जो तथाकथित संतपन है वो भी असल में उनके अहंकार को ही पोषित करने का, उसे सजाने संवारने का एक तरीका होता है। और जहां अहंकार है वहां मिलना, एक होना असंभव है, क्योंकि अहंकार की फितरत ही यही है कि वो हमेशा खुद को दूसरे से ऊपर रखना चाहता है, श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ओशो के शायद कुछ उदाहरण भी दिए थे। हाँ, उन्होंने उन तथाकथित संतों का मजेदार किस्सा सुनाया जो एक मंच पर इसलिए नहीं बैठ पाए क्योंकि इस बात पर झगड़ा हो गया कि कौन ज्यादा ऊंची गद्दी पर बैठेगा और कौन नीचे। अरे बाप रे। या वो साधु जो रास्ते में मिल जाएं तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, या इंतजार करते हैं कि पहले नमस्कार कौन करेगा, क्योंकि झुकने में, दूसरे को सम्मान देने में उनके अहंकार को चोट लगती है। अच्छा, एक और किस्सा था शायद एक सत्संग का जिसमें एक बड़े नेताजी और एक साधु थे। हाँ, वो भी अहंकार की परतें खोलने वाला किस्सा है। एक सत्संग में कोई बड़े राजनीतिज्ञ आए थे। मंच पर साधु के लिए एक ऊंचा सिंहासन लगा था। नेताजी को ये बात खटक गई। उन्होंने आपत्ति जताई कि ये ऊंच नीच क्यों। ओशो भी वहीं थे। उन्होंने बीच में पढ़कर उन नेताजी से बड़े प्यार से कहा कि देखिए, समस्या साधु के ऊंचे बैठने में उतनी नहीं है जितनी आपको नीचे बिठाए जाने के एहसास में है। सही पकड़ा। नेताजी समझदार थे, वो बात समझ गए और उन्होंने सरलता से मान भी लिया कि हाँ, बात तो मेरे अहंकार की ही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी शायद। नहीं, असली बात तो इसके बाद हुई। सत्संग के बाद उन साधु महाराज ने अकेले में ओशो की पीठ थपथपाई और कहा, वाओ, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया आपने उसे। ओहो, मतलब साधु ने भी उसे अपने अहंकार के पोषण के लिए इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल।
ओशो को तभी समझ आया कि साधु ने उस जवाब से अपनी श्रेष्ठता का ही भाव मजबूत किया कि देखा मैंने नेता को कैसे नीचा दिखा दिया। ओशो के अनुसार सच्चे साधु या संत का पहला लक्षण ही यही है कि उसका कोई पंथ, कोई मजहब, कोई देश, कोई सीमा नहीं होती और सबसे बढ़कर उसकी मैं, उसका अहंकार, उसकी अहंता विलीन हो चुकी होती है। जैसे कबीर और फरीद का मिलना। हाँ, क्या खूबसूरत उदाहरण दिया ओशो ने कि दो महान संत कबीर और फरीद मिलते ही गले लगकर रोने लगे। 2 दिन साथ रहे पर कोई बातचीत नहीं हुई। जब शिष्यों ने पूछा कि आप लोग कुछ बोले क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा हम क्या बोलते, जो वो जानते हैं वही हम जानते हैं, और सच पूछो तो हम तो हैं भी कहाँ। वाह। ओशो का निष्कर्ष था कि जिनमें विरोध है, जिनमें एक दूसरे से ऊपर उठने की होड़ है, वे संत हो ही नहीं सकते। सच्चे संत तो मौन में भी एक होते हैं। इसी अहंकार और लक्ष्य से जुड़ा एक और गहरा सवाल था। ओशो से किसी ने पूछा कि आपका अपना अंतिम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल। आप ही सब जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका मकसद क्या है? और ओशो का जवाब फिर चौंकाने वाला, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं? ये कैसे हो सकता है? बिना लक्ष्य के कोई काम कैसे करेगा? ओशो ने इसे समझाया। उन्होंने कहा कि काम यानी एक्शन 2 तरह के होते हैं। एक वो जो वासना से, डिजायर से पैदा होता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई बाहरी लक्ष्य होता ही है। पैसा चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, स्वर्ग चाहिए, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है। ओशो ने कहा कि ऐसी क्रिया हमेशा कर्म बंधन पैदा करती है, हमें संसार में और उलझाती है। अच्छा। और दूसरी तरह की क्रिया? दूसरी क्रिया वो है जो वासना से नहीं बल्कि प्रेम या करुणा से, कंपैशन से पैदा होती है। उसमें कोई बाहरी लक्ष्य नहीं होता, वो बस होती है सहज रूप से। जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता कि बच्चा बड़ा होकर उसे कुछ देगा। या जैसे फूल खिलता है और खुशबू देता है, वो किसी लक्ष्य के लिए नहीं खिलता। ओशो ने कहा कि ऐसी क्रिया जो प्रेम या करुणा से उपजती है, वो कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो बुरे काम हैं, जिन्हें हम पाप कहते हैं, हाँ, उनमें हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है? ओशो के अनुसार हाँ, पाप बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी वासना से, किसी पाने की चाहत से ही पैदा होता है। चोरी कोई बिना लक्ष्य के नहीं करेगा, हिंसा कोई बिना लक्ष्य के नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन पुण्य, अच्छा काम, वो बिना लक्ष्य के हो सकता है। वो सिर्फ करुणा से, भीतर की एक पुकार से उपज सकता है। वासना हमें बाहर की तरफ खींचती है, जैसे रस्सी से बंधा जानवर। इसीलिए शायद पशु शब्द पाश यानी बंधन से बना है। करुणा भीतर से धक्का देती है, उसकी प्रेरणा अंदरूनी होती है। तो लक्ष्यहीन होने का मतलब आलसी होना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो के लिए लक्ष्यहीन होने का मतलब था अपने छोटे-मोटे व्यक्तिगत लक्ष्यों को छोड़कर खुद को उस बड़ी शक्ति, उस समग्र सत्ता, जिसे आप ईश्वर कहें या अस्तित्व कहें, उसके हाथों में सौंप देना। फिर जो होता है वो उस बड़ी मर्जी से होता है, आपकी अपनी छोटी-मोटी इच्छाओं से नहीं। ओशो ने कहा कि मेरा बोलना भी किसी लक्ष्य के लिए नहीं है, ये बस एक आंतरिक मजबूरी है, एक गहरी करुणा है। जैसे आप किसी अंधे आदमी को कुएं की तरफ जाते देखें तो आप चुप नहीं रह सकते, आप उसे चेताएंगे ही। ये किसी लक्ष्य के लिए नहीं, ये सिर्फ करुणा है। ये कर्म और लक्ष्य की बात बहुत गहरी है। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर, जो हमारी रोजमर्रा की भावनाओं से, इमोशन से जुड़ा है, खासकर क्रोध या गुस्सा। सवाल ये था कि क्रोध का शरीर पर क्या असर पड़ता है और क्या ये शरीर में ग्रंथियां या गांठें बनाता है? ओशो ने ऐसे सिर्फ क्रोध तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रोध ही नहीं, बल्कि जितने भी तीव्र भावावेग हैं, जैसे तीव्र प्रेम, गहरा भय, नफरत, ईर्ष्या, ये सब असल में ऊर्जा या शक्तियां हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा, ये सब एनर्जी है। रचनात्मक, क्रिएटिव उपयोग ना किया जाए और इन्हें बस दबा दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं अटक जाती है। जी। और वही अटकी हुई ऊर्जा शरीर में या मन में विकृति पैदा करती है, गांठ बन जाती है, ग्रंथि बन जाती है। ओशो ने कहा कि ऊर्जा का निकलना, उसका रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो ऊर्जा निकालने के तरीके क्या हैं? ओशो ने क्या बताया? उन्होंने 2 मुख्य तरीके बताए। पहला है नकारात्मक तरीका, जैसे गुस्सा आया तो गाली दे दी, चीख चिल्ला लिए या मारपीट कर ली। इससे ऊर्जा तो निकल जाती है,
एक पल को हल्का भी लगता है, हाँ, लगता तो है। लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। ये और ज्यादा क्रोध, हिंसा, कड़वाहट पैदा करता है। एक कभी ना खत्म होने वाली चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। आप गुस्सा करते हैं, सामने वाला करता है और ये चलता रहता है। सही है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है सकारात्मक या रचनात्मक उपयोग। ओशो ने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारे समाज ने अक्सर हमें यही सिखाया है कि गुस्सा मत दिखाओ, ईर्ष्या मत दिखाओ, इसे दबा लो, पी जाओ। हाँ, गुड मैनर्स यही सिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ओशो ने कहा कि इससे वो ऊर्जा अंदर ही अंदर घुटती रहती है और कहीं न कहीं ग्रंथि बन जाती है। उन्होंने इसकी तुलना ऐसे की जैसे नदी बह रही हो और उसमें बर्फ के टुकड़े जम जाएं, वो बहाव को रोक देते हैं। बच्चों के उदाहरण से भी समझाया था उन्होंने इसे। हाँ, बहुत ही प्यारे ढंग से। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की आंखों में इतनी मासूमियत, इतनी ताजगी क्यों होती है? क्योंकि वे अपने भावों को रोकते नहीं। उन्हें गुस्सा आता है, वो रो लेते हैं, चीख लेते हैं, शायद खिलौना भी फेंक देते हैं और अगले ही पल सब भूलकर फिर खेलने लगते हैं। हाँ, ये तो है। वो ऊर्जा को दबाते नहीं, उसे बह जाने देते हैं। जब हम बच्चे को कहते हैं ये मत तोड़ो, उसे हाथ मत लगाओ, तो हम उसे ये तो बताते हैं कि क्या नहीं करना है, पर हम उसे ये कभी नहीं सिखाते कि ये जो तेरे अंदर तोड़ने की, फेंकने की ऊर्जा उठ रही है, इसका क्या करें। ये तो सोचा ही नहीं कभी इस तरह। तो रचनात्मक उपयोग का मतलब क्या है? गुस्से का रचनात्मक उपयोग कैसे हो सकता है भला? ओशो ने कुछ सुझाव दिए, जैसे जो बच्चा गुस्से में गिलास पटक रहा है, उसे डांटने की बजाय उसे मिट्टी लाकर दें और कहें कि चलो अब ऐसा ही एक गिलास मिट्टी से बनाओ। अच्छा। जो बच्चा फूल तोड़ रहा है, उसे कागज और रंग लाकर दें और कहें कि चलो इस पर इससे भी सुंदर फूल बनाओ। ये है ऊर्जा को एक रचनात्मक मोड़ देना। ओशो ने कहा कि जो लोग दूसरों की बुराई करने में, निंदा करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं, हो सकता है उनमें गीत लिखने की या कविता कहने की या कोई कला बनाने की क्षमता रही हो, पर उन्होंने अपनी ऊर्जा का गलत, विनाशात्मक उपयोग चुना। यानी शक्ति, एनर्जी अपने आप में ना बुरी है ना भली, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। बिल्कुल यही ओशो का सार यही था कि कोई भी शक्ति, चाहे वो क्रोध हो, काम हो, घृणा हो, लोभ हो, वो अपने आप में बुरी या भली नहीं होती। वो न्यूट्रल होती है, तटस्थ होती है। जैसे एटम की ऊर्जा, अब उस ऊर्जा से आप हिरोशिमा जैसा विनाश भी कर सकते हैं और उसी से लाखों घरों में बिजली भी जला सकते हैं। सही है। ऊर्जा तो वही है, उसका उपयोग तय करता है कि वो अच्छी है या बुरी। विनाशात्मक उपयोग बुरा है, सृजनात्मक, रचनात्मक उपयोग भला है। वो खाद वाला उदाहरण भी दिया था शायद ओशो ने। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण कि गोबर की खाद में कितनी दुर्गंध होती है, लेकिन वही खाद जब माली की मेहनत से, उसके प्रयास से रूपांतरित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो वही फूलों में अद्भुत सुगंध बन जाती है। ऊर्जा वही है, बस रूपांतरित हो गई। ओशो ने जोर देकर कहा कि अपने भीतर की किसी भी शक्ति का अनादर ना करें, उसे कोसे नहीं, चाहे वो क्रोध हो या कामुकता हो या ईर्ष्या हो, उसे एक संभावना समझे, एक सौभाग्य समझे और उसे बदलने में, उसे एक रचनात्मक दिशा देने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। उन्होंने फिर गांधी जी का उदाहरण दिया कि उनमें तीव्र कामुकता थी जो रूपांतरित होकर एक अभूतपूर्व ब्रह्मचार्य बनी। ओशो के अनुसार जो हमें अपने भीतर बुरा लगता है, दुर्गंध जैसा लगता है, वही रूपांतरित होकर सुगंध बन सकता है, फूल बन सकता है। जरूरत है उसे बदलने की कला सीखने की। तो ओशो के इन जवाबों से वाकई जीवन को देखने के, समझने के कई नए आयाम मिलते हैं। सकारात्मकता को याद रखने की क्या ताकत है, प्रेम देने और चाहने का वो बुनियादी फर्क, अहंकार कैसे छिप-छिप कर काम करता है इसे पहचानना, बिना किसी बाहरी लक्ष्य के सिर्फ करुणा से जीना और अपनी हर भावना, हर ऊर्जा को दबाने की जगह उसे एक रचनात्मक, एक सृजनात्मक मोड़ देना, ये सब वाकई बहुत गहरे सूत्र हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा शायद हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर छोड़ जाती है। वो ये कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भावनात्मक ऊर्जाएं महसूस करते हैं, चाहे वो तेज गुस्सा हो या हल्का सा डर या प्रेम का उभार हो या जलन का डंक, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। और सिर्फ पहचानना ही नहीं, बल्कि उन्हें दबाने या फिर नकारात्मक तरीके से किसी पर निकालने के बजाय हम उन्हें कौन सी रचनात्मक, कौन सी सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। शायद अपने काम में ज़्यादा जोश लगाकर या अपने रिश्तों में ज़्यादा समझदारी लाकर या कोई नई कला सीखकर या बस अपने रोज़ के छोटे छोटे कामों को ज़्यादा प्रेम से करके। ये सोचने वाली बात है।
इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।